नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ दर्शकों एक बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूअर्स के समक्ष आए। जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन से लगातार दविंदर सिंह राणा जो कि एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, वो लगातार सुर्खियों में थे और सुर्खियां बटोर रहे थे। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे कि ये शंका लगाई जा रही थी कि अलविदा कहने वाले हैं एनसी को। फिलहाल कल जिस तरह से उन्होंने अपनी जो प्राइम मेंबरशिप थी एनसी की, वहां से जो कि सुरजीत सिंह सिलातिया के साथ उससे इस्तीफा दिया, यानी उसको स्थगित कर दिया। और साथ ही साथ कहेंगे कि उन्होंने आज ऑफिशियली एक बड़ी खबर जिसकी आशंका लगातार थी क्या दविंदर राणा जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। आज फिलहाल दिल्ली में ये आपको कुछ विजुअल बताना चाहेंगे कि बड़ी खबर अभी तक की जो है कि ये दविंदर सिंह राणा ऑफिशियली बीजेपी का दामन आखिर थाम ही लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब बार बार हो रहे थे और मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी कि क्या आपका रुझान अब भाजपा पार्टी पर है। पर साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि जो जम्मू की हित की बात करेगा, मैं जम्मू डिक्लेरेशन की बात करेंगे, हम जम्मू के लिए बात करेंगे, और जो रोकेगा कतई दविंदर सिंह राणा उसकी नहीं सुनने वाला। अब सवाल ये है कि क्या अब जो वायदे करके जो दावे कर रहे थे दविंदर राणा जी, क्या उन वायदों पर पूरे होंगे? क्या वाकई जिस तरह से वो एनसी में होते हुए आवाज उठा रहे थे कि जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के हित की बात करें, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करेंगे, क्या अब भाजपा में जाकर वो सारी बातें जो कह रहे थे वो पूरी कर पाएंगे? या जिस तरह से सुनील सेठी, जिनका हाल ही में जो भाजपा के नेता हैं, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा साफ तौर पर कि भाजपा में नेताओं का स्वागत है पर चलना उनको भाजपा की नीतियों के मुताबिक ही होगा। क्या आने वाले समय में जिस तरह से लगातार पार्टी के अंदर ही दविंदर सिंह राणा का मतभेद चल रहा था, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली जाहिर नहीं कर रहे थे, पर ये इनडायरेक्टली जरूर इस चीज का जो कि अपना बात बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पार्टी में उनको बात करने से रोका जा रहा था। यानी बार बार कह रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा जाता कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, पर दविंदर सिंह राणा जी हमेशा गोल गोल घुमाकर बात करते थे, यानी सीधी स्पष्ट बात वो नहीं करते थे। हमेशा यही कहते थे कि जम्मू के हित की बात करनी है, अगर रोका जाएगा तो दविंदर राणा किसी को भी नहीं मांगता। हाँ, ये जरूर कहा था उन्होंने, हो सकता है वो सियासत को ही छोड़ दें, सियासत से अलविदा कह दें, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। जो आशंका थी उस पर अब मोहर लग चुकी है कि दविंदर सिंह राणा जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, यानी पहले से ही शायद उनके माइंड सेटअप ये हो चुका था कि अब भाजपा का ही दामन थामना है। यानी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के नाते काफी साल उन्होंने एनसी के एज ए दिग्गज नेता के तौर पर निभाया है, पर अब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दविंदर सिंह राणा, अब देखना ये है भाजपा पे जाकर क्या वो उन बातों पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिलहाल अभी तक का जो बड़ा अपडेट आ रहा है, जो कि इस समय दिल्ली में हमने आपको बताया कि दविंदर सिंह राणा जी ने बीजेपी का हाथ यानी कि दामन थाम लिया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता और साथ ही साथ उनके भाइया ये कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में वहां पर आपने देखा कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया और पार्टी का उन्होंने ऑफिशियली दामन आखिर थाम लिया। यानी कि जिस तरह की आम जनता में आशंका थी, जिस तरह से यानी सवाल पूछे जा रहे थे उनके, पर वो सवालों का सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे, पर खिचड़ी जरूर पक रही थी, और जो खिचड़ी पक रही थी वो सामने आपके रिजल्ट है कि फिलहाल जो आशंका थी वो सही निकली, उस पर मोहर लग गई। यानी कि वाकई जो सोचा था या सुना था वो वाकई सही निकला कि दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सिलातिया, ये दोनों लोगों ने जो कि इस्तीफा दिया मेंबरशिप से एनसी की ओर। आज दविंदर सिंह राणा जी ने जो कि फिलहाल कहेंगे कि ऑफिशियली दिल्ली में जाकर भाजपा का दामन थामा। और साथ कल उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये देखना चाहते, किसी को वो नहीं कहेंगे वो उनके साथ कोई आए। यानी कि कल एक भाषण में उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनसे भी बात की, उनको भी मीटिंग ली और उनसे ये कहा कि कुछ घंटे का मेहमान हो एनसी में। आखिर ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? आखिर क्या मकसद था? इतने साल एक नेता, एक दिग्गज नेता एनसी के रहे हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर भी पदभार संभाला हुआ था, कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और भाजपा का दामन थामना पड़ा। अब ये देखना ये है कि आखिर किस तरह की रणनीति सामने आएगी, किस तरह के बदलाव आएंगे राजनीति में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो हमेशा सुर्खियों में और एक अलग ही दिलचस्प सियासत रही है। अब ये देखना है कि दविंदर सिंह राणा के आते ही क्या बदलाव होगा, क्या जम्मू के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, क्या अब जम्मू
की बात करने वाला कोई होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आल पार्टी मीट रखी थी उसमें जम्मू की बात शायद ही किसी ने की हो, पर आप देखना ये है क्या उन्हीं सारी कमियों को पूरा करेंगे दविंदर सिंह राणा, जो कि लगातार अब जम्मू का और जम्मू के लोगों का लाप रहे थे, बार बार वही लाप रहे थे कि जम्मू की बात करें, जम्मू डिक्लेरेशन की बात करें, जम्मू के लोगों की बात करें, जम्मू के हित की बात करेंगे। अब ये उनके ऊपर दायित्व है कि जो उन्होंने अपने अल्फाज कहे, ये भी कहा कि वो अपने अल्फाजों पर टिके रहेंगे। अब देखना है भाजपा में जाकर भाजपा का दामन थामने के बाद जो वो एनसी में रहते हुए नहीं कर पाए, या जिस तरह से इनडायरेक्टली कह रहे थे कि रोका जा रहा है उनको यानी बोलने से, अब ये देखना है कि उनकी वही आवाज, वही एक आवाज बनकर, एक उम्मीद बनकर आम जनता के लिए सामने आती, या वो भी सिर्फ खोखली बातें ही करेंगे। ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। अभी फिलहाल की बड़ी खबर है, ऑफिशियली तौर पर दामन थामा भाजपा का दविंदर सिंह राणा जी ने, जो एनसी के दिग्गज नेता थे, काफी सालों में एनसी को, चाहे कोई भी समय रहा हो, एनसी को हमेशा उन्होंने एक अच्छी यानी कि अच्छा पॉजिटिव वे से आम जनता के समक्ष लाया। पर फिलहाल उन्होंने अलविदा कहा एनसी को और आज दामन थामा है भाजपा का। इतने सालों के बाद भाजपा का दामन थामना क्या वजह रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आखिर क्या रणनीति रहेगी। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।